हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 17th लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग साइक्लोहेक्सेन का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी वाला डायग्राम सिखा दिया था और उसके बाद में फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन सिखाया था कि चेयर फॉर्म क्या होता है, ट्विस्टेड बोर्ड क्या होता है, बोर्ड फॉर्म क्या होता है, हाफ चेयर क्या होता है और उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो होता है चेयर फॉर्म। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे वो तो आते ही है। इसके अलावा आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो ये साइक्लोहेक्सेन का कौन सा फॉर्म है बच्चों? चेयर फॉर्म है। अभी इसमें बहुत सारे पोजीशंस होते हैं। एक्शियल पोजीशन क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, वो हम लोग एकदम तसल्ली से, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। लिसन टू मी केयरफुली स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द चेयर फॉर्म ऑफ व्हाट? साइक्लोहेक्सेन। बराबर है। ये चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन है, जिसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला कार्बन यहाँ से, अगर ऐसे देखना पड़ेगा इसको, यहाँ से देखिए ऐसे। ठीक है, ध्यान दें। ये वाला कार्बन ये वाला है, एक दो तीन चार, ये कौन से? 1 2 3 4। और ये जो नीचे जा रहा है कार्बन वो ये वाला है बच्चों। ठीक है ना। तो अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं तो ध्यान से देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है। ये वाला हाइड्रोजन एकदम परफेक्टली ऊपर पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना। ऐसे वाला हाइड्रोजन को हम लोग एक्शियल हाइड्रोजन बोलते हैं बेटा। कौन सा हाइड्रोजन? एक्शियल हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन को, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन को H और यहाँ पे A लिख रहा हूँ। A स्टैंड्स फॉर एक्शियल हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक्शियल हाइड्रोजन ऊपर है तो यहाँ पे बेटा ऐसा कौन सा हाइड्रोजन है जो परफेक्टली डाउन जा रहा है? ये वाला है। तो ये जो है वो नीचे आ गया। मतलब अगर फर्स्ट वाला एक्शियल हाइड्रोजन ऊपर है तो दूसरा वाला हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्शियल हाइड्रोजन होगा वो कहाँ होगा? नीचे होगा। सो दिस इज योर एक्शियल हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे इसके बाजू वाले में ऊपर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एक्शियल हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे एक्शियल हाइड्रोजन किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो ये आपका एक्शियल हाइड्रोजन एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर नीचे था तो यहाँ पे किधर हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा ये एक्शियल हाइड्रोजन। तो ये एक्शियल हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऊपर था तो यहाँ पे किधर आना चाहिए? नीचे। ये रहा देखो, ये वाला हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है? एक्शियल हाइड्रोजन है। पक्का। तो ये वाले हाइड्रोजन को अपन कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं बच्चों? एक्शियल हाइड्रोजन। अभी ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, HA स्टैंड्स फॉर एक्शियल हाइड्रोजन, एक्शियल हाइड्रोजन एंड HE स्टैंड्स फॉर हीलियम नहीं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। बराबर ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगा वो कैसे होगा? इस तरीके से, इसको अपन बोलेंगे HE। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन HE। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे तो नेक्स्ट वाला इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इस तरीके से आएगा। स्ट्रेट नहीं होगा कभी भी। ठीक है ना। परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड नहीं होगा कभी भी ना। इक्वेटोरियल पता है ना सबको ना। यहाँ पे भी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इस तरीके से होगा, यहाँ पे भी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार प्रैक्टिस करना तो आपको और अच्छे से समझेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, वेट वापस बोल देता हूँ कैसे इसको क्विकली ड्रॉ करना है। इस तरीके से ड्रॉ करके इसको छोड़ देना है। बराबर, ध्यान देना। फटाक से ड्रॉ करना है इसको इस तरीके से। बराबर। और फर्स्ट ये वाले पोजीशन से स्टार्ट करो हमेशा, ये ट्रिक्स हो। ठीक है ना। क्विकली ड्रॉ करने का तरीका, हमेशा यहाँ पे एक्शियल डाल दो। तो अगर यहाँ पे एक्शियल ऊपर है तो यहाँ पे एक्शियल नीचे होगा। तो यहाँ पे एक्शियल, यहाँ पे एक्शियल ऊपर होगा, यहाँ पे एक्शियल नीचे होगा, यहाँ पे एक्शियल ऊपर होगा और यहाँ पे एक्शियल नीचे होगा। बराबर बच्चों। अगर एक्शियल ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है ना। ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका काम बहुत ही क्विक हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। सो डू रिमेंबर, एक्शियल पोजीशन जो मैंने ब्राउन कलर से शो किए वो, और इक्वेटोरियल पोजीशन व्हाइट कलर से शो किए वो। ठीक है ना। ध्यान से सुनो, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो किधर है बच्चों? सर ये हाइड्रोजन जो है वो अपर साइड में कि लोअर साइड में? अप है। U का मतलब अप ले लो। ठीक है। U का मतलब यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ? अप।
और डी का मतलब मैं मान रहा हूँ यहाँ पे डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यू का मतलब अप है, डी का मतलब डाउन। अगर ये अप है तो ये किधर हो जाएगा, डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर है। अभी आप बताओ ये किधर जा रहा है बच्चों, ये डाउन है, तो डेफिनेटली ये क्या रहेगा, अप। ये क्या रहेगा, अप। अभी सुनो, इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। चलो, अगर फर्स्ट वाला एक्सियल हाइड्रोजन किधर है, अप, तो उसके बाद वाला डाउन रहेगा, तो नेक्स्ट वाला वापस अप हो जाएगा। तो पहले ये वाले सब कवर कर लेते हैं, ऑरेंज कलर वाले। तो ये अप है तो ये वाला डाउन, अगर ये डाउन है तो ये वाला अप, अगर ये अप है तो ये किधर आएगा, डाउन आएगा, बराबर है। चलो अभी फिर अगर यहाँ पे ये अप है तो ये किधर आ जाएगा, डाउन। ये वाला डाउन है तो ये किधर आ जाएगा, अप। ये वाला अप है तो ये किधर आ जाएगा, डाउन। और ये वाला डाउन है तो ये वाला किधर आ जाएगा, अप आ जाएगा बेटा। इस तरीके से अपन मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अप और डाउन का कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। अभी दूसरी बात ध्यान से सुनो, कुछ दो नए टर्म बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं अभी फिलहाल, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस, ये बेटा दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको याद भी रखने हैं और इनका मीनिंग भी समझाता हूँ। सिस का मतलब होता है सेम साइड, ये इंग्लिश के दो अच्छे वर्ड्स हैं। सिस का मतलब होता है सेम साइड, और ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट साइड। ट्रांस टू ईच अदर, ऐसे बोलते हैं ना लोग, ट्रांस टू ईच अदर, ठीक है ना, ये ऑपोजिट साइड होता है बेटा, ठीक है ना। तो सिस का मतलब होता है सेम साइड। अभी सेम साइड क्या, कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में सिस वाला कंपाउंड है और उसमें दो मिथाइल ग्रुप, तो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में होंगे कि ऑपोजिट साइड में होंगे, सेम साइड में। तो स्टूडेंट्स सिस के लिए एकदम सिंपल याद रखना, सेम मतलब अगर इधर आप है तो इधर भी आप होना चाहिए, या फिर अगर इधर डाउन है तो इधर भी क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। तो सिस का मतलब होता है या तो अप अप या फिर डाउन डाउन, ये सिस का मतलब है। या तो अप अप दोनों ग्रुप या तो ऊपर ऊपर होंगे या फिर दोनों ग्रुप नीचे नीचे होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस। सिस मतलब सेम साइड। सेम मतलब क्या हुआ, अभी आप है तो ये भी आप ही होना चाहिए ना। नेक्स्ट, अगर ऑपोजिट साइड है, एग्जांपल लेके समझाऊंगा, डोंट वरी। ऑपोजिट साइड है तो यहाँ पे या तो फिर एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होना चाहिए, या फिर अगर दूसरा वाला नीचे है तो फर्स्ट वाला नीचे है तो फर्स्ट और सेकंड वाला किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। सो इट शुड बी अप डाउन या फिर डाउन अप, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। दूसरी बात एक नोट लिख देता हूं, एनी ग्रुप इज मोर स्टेबल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कोई भी ग्रुप जो होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होता है। एनी ग्रुप इज मोर स्टेबल एट इक्वेटोरियल पोजीशन देन एक्सियल पोजीशन। सर ऐसा क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर मेरे पास में ये स्ट्रक्चर है, ये वाला, ध्यान देना, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अगर समझो यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप दे दिया जी, ग्रुप कौन सा है बच्चों, जी। ये कौन सा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना वरना ऊपर से आएगा। ये कौन सा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सियल पोजीशन किधर होगा, यहाँ पे, और नेक्स्ट एक्सियल पोजीशन यहाँ पे होगा। इधर भी है बट वो डाउन है, ठीक है। अभी आप बताओ यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, बराबर है, ये भी कौन से पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों कहां पे है, एक्सियल पोजीशन। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस ग्रुप के बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में या फिर इस हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली रिपल्शन होगा, क्योंकि ये लोग नजदीक है। इक्वेटोरियल पे होता तो दूर हो जाता, ठीक है ना। तो इनके बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्शन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बच्चों, 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। सर 1,3 क्यों, अगर मैं इसको मार्क करता हूं 1 तो इधर से इधर आओ, 1 2 और ये 3। अगर इधर से मार्क करके इधर से आता हो तो 1 2, ये भी 3 हो सकता है। तो दोनों बेटा 1,3 ही है। अगर इसको डायग्रामेटिकली समझना है मॉडल से तो सुनो, आप बताओ ये वाला ग्रुप है जी, ये ग्रुप है। अभी आप बताओ इस वाले ग्रुप को इससे तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है
और ये वाला ग्रुप यही है 1,3, ये देखो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, थर्ड पे ये भी एक्शियल है, ये तो ग्रुप अपना था ही, और इन तीनों के बीच में क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा, क्योंकि ये ऊपर तो देखो तीनों से एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और तो कोई है नहीं इनके लेवल में, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1,3 डायरेक्शनल रिपल्शन। अगर इसकी जगह पे यही ग्रुप यहाँ पे होता तो यहाँ पे होता तो ये तो बेटा अलग ही दिशा में जा रहा है, इसमें तो रिपल्शन क्या हो जाता, कम होता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ना, एनी ग्रुप इज मोर स्टेबल एट डैश पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन देन डैश पोजीशन एक्शियल। क्यों क्यों उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है 1,3 डायएक्शियल रिपल्शन। तो जितना ज्यादा 1,3 डायएक्शियल रिपल्शन होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एक 2 मिनट के लिए मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइक्लोहेक्सेन के अंदर हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा कि एक्शियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक्शियल हाइड्रोजन क्या होता है और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन क्या होता है वो हमने पढ़ा, ठीक है ना। एक्शियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, अप डाउन कैसे आता है वो समझ में आ गया। फिर सिस पोजीशन जो है उसका मतलब होता है सेम साइड, और ट्रांस पोजीशन जो है उसका मतलब होता है ऑपोजिट साइड। सिस मतलब सेम साइड, ऑपोजिट साइड मतलब ट्रांस होता है, ठीक है। कोई भी ग्रुप कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, इक्वेटोरियल पे कि एक्शियल पे, ऑब्वियसली इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल पे होगा तो 1,3 डाई रिपल्शन, डायएक्शियल रिपल्शन होगा क्या, नहीं। तो सर 1,3 लिखा वो समझा, डायएक्शियल क्यों लिखा, सिंपल है, ये एक्शियल है ये भी एक्शियल है, ठीक है ना, ये एक्शियल है एक्शियल है, ठीक है ना। तो 1,3 दो एक्शियल है तो 1,3 डायएक्शियल। अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो ये भी 1,3 डायएक्शियल रिपल्शन है बेटा। तो याद रखना कोई भी ग्रुप कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा हमारे लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कि एक्शियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। अभी ऐसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला है छोटा सा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन and trans 1,2 dimethyl cyclohexane, trans 1,2 dimethyl cyclohexane, ठीक है ना। इन दोनों का हमको स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये सिस वर्ड समझा ही नहीं सर, तो पहले इतना तो सबको समझा कि इसमें साइक्लोहेक्सेन आ रहा है, हाँ सर बराबर है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइमिथाइल, सिस वर्ड हटा दो, 1,2 डाइमिथाइल, 1 के ऊपर भी मिथाइल, 2 के ऊपर भी मिथाइल, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, दोनों पे क्या है, CH3 है, बराबर है। अभी उन्होंने क्या बोला है, सिस बोला है, सिस मतलब सेम साइड की ऑपोजिट साइड, सेम साइड। तो सेम साइड मतलब अगर समझो मैंने इसको वेज बना दिया ऐसे, थिक लाइन, बच्चों ध्यान देना, थिक लाइन बना दिया, तो ये कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है, तो दूसरा भी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सिस है, और सिस का मतलब क्या होता है, सेम साइड। तो यहाँ पे भी हमको थिक लाइन बनाना पड़ेगा। अब ये दोनों सेम साइड में कि ऑपोजिट साइड में बच्चों, सेम साइड में। अगर ये का ये यहाँ पे बनाना होता तो कैसे ड्रॉ करते बताओ। अगर फर्स्ट वाला मिथाइल ग्रुप, ध्यान से सुनो, फर्स्ट वाला मिथाइल ग्रुप अगर मैंने वेज पे बना दिया तो जो सेकंड वाला मिथाइल ग्रुप है वो किधर बनाना पड़ेगा, डैश पे। क्यों, क्योंकि इसका मतलब प्लेन के बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है तो दूसरा वाला मिथाइल अंदर जाना चाहिए, तो अंदर जाना चाहिए तो बेटा वहां पे ऐसे डैश बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अभी ये तो बेटा नॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ, हमको इस वाला ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसा वाला। तो ऐसा वाला कैसे बनाएंगे सर, देखो बेटा एकदम सिंपल है, ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ऐसा बना दिया हमने, ये वाला कार्बन 1 है ना, ये वाला 2 है, तो हमेशा बेटा 1 इसी को मार्क करो आप, इसी को 1 मार्क करो हमेशा, ठीक है। अभी मुझे बताओ फर्स्ट वाला कार्बन कहाँ पे है और सेकंड वाला कार्बन दोनों सेम साइड में। सेम साइड मतलब सिस है, सिस मतलब अप अप होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, डाउन डाउन, या तो अप अप या फिर डाउन डाउन। सपोज मैंने यहाँ पे अप पे ले लिया, समझो अगर यहाँ पे मैंने CH3 अप पे लिया है तो नेक्स्ट वाला CH3 किधर है, अभी अप लिया ना, तो दूसरा वाला CH3 भी किधर आना चाहिए, आप देखो ये अप लिया तो नेक्स्ट वाला CH3 भी अप पे आना चाहिए। अप पे मतलब ये वाला, तो यहाँ पे CH3। तो अगर एग्जाम में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है तो बेटा राइट वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा। सर अगर मैंने ऐसे नहीं किया, दूसरा स्ट्रक्चर मुझे अगर समझो दूसरा बनाना था तो ये वाला कौन सा वाला स्ट्रक्चर है बेटा, अप अप वाला था, ठीक है ना।
अगर मुझे डाउन डाउन वाला बनाना था तो मैं कैसे बनाता था, तो भी बना सकता हूँ मैं आराम से। कैसे बताओ, फर्स्ट वाले पे अगर मैं डाउन लेता हूँ, अगर फर्स्ट वाले पे डाउन है, फर्स्ट वाला आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हो। अगर मैंने फर्स्ट वाला डाउन ले लिया, सुनो ध्यान से, फर्स्ट वाला डाउन ले लिया तो सिस होने के लिए नेक्स्ट वाला भी क्या होना चाहिए, डाउन। तो डाउन किधर है, सेकंड पोजीशन पे किधर है, नीचे ऐसे, तो ये वाला डाउन हो जाएगा ऐसा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स है बेटा, और बहुत बार एंट्रेंस में ऐसे ही आता है, ये दोनों दे दिए जाते हैं और बोला जाता है क्या ये आइसोमर्स है कि नहीं है। दे आर नॉट आइसोमर्स, दे आर आइडेंटिकल। क्यों, क्योंकि दोनों बेटा सेम ही तो कंपाउंड है और सेम पोजीशन भी है। क्यों, या तो अप अप या फिर डाउन डाउन। ठीक है, चलो अगर मैं ट्रांस का बनाने बोलूं तो कैसे बनाएंगे बताओ। ट्रांस का बनाना है तो एकदम आसान है, ऐसा है। ठीक है, ट्रांस बनाने के लिए क्या है, अप डाउन या फिर डाउन अप। सपोज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, अप से स्टार्ट किया समझो, तो यहाँ पे बेटा CH3 अप है। अगर यहाँ पे CH3 अप है तो नेक्स्ट वाला CH3 किधर होना चाहिए, डाउन। डाउन मतलब इधर, तो इधर आ जाएगा CH3 नेक्स्ट। हो गया। और अगर आपको ये नहीं बनाना है तो दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है बताओ। दूसरा पॉसिबिलिटी है, अभी हमने अप और डाउन लिया था राइट, अभी क्या लेंगे बताओ, देखो अप एंड डाउन लिया था, अभी क्या लेंगे, डाउन एंड अप। सो डाउन कौन सा हो जाएगा, डाउन ये देखो CH3, एंड अप कौन सा है, ये वाला। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एग्जाम में पूछूं कि बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो 99.9% बच्चे कंफ्यूज होंगे, उनको लगेगा ये वाला ज्यादा स्टेबल। सर ये और ये मिथाइल दूर दूर है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। इसका रीजन बता दो, इसको बेटा 1,3 डायरेक्शन रिपल्शन मिलेगा और इसको भी 1,3 डायरेक्शन रिपल्शन मिलेगा, तो ये वाला कम स्टेबल है और ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके आएगा। अभी ये सबसे पहले इसका फोटो लो, फिर मैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। Okay students, so let's start with next question. Question number 3, वो क्या बोल रहा है, draw most stable structures of following. Draw most stable structures of following. ठीक है ना, फर्स्ट वन methyl cyclohexane, second one dimethyl cyclohexane, third one अभी इसमें कुछ बोला नहीं है सिस और ट्रांस, तो हम लोग कोई भी मान के चल सकते हैं। ठीक है ना, हमको खाली स्टेबल वाला बनाना है। नेक्स्ट इसके अलावा भी है, हम लोग इसके बात करेंगे, पहले इतना कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसका सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है तो सब में क्या करना है, एक काम तो पहले से करके रखना है, सब में ये वाला तो बना के रखना है ऐसा। ठीक है, इतना बना दिया। अभी क्या करना है बच्चों, सिंपल है, अभी हमको एक ही काम करना है, सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन देखना है। अभी इसमें एक ही मिथाइल है और उसने क्या बोला है, मोस्ट स्टेबल बनाओ। स्टेबल पोजीशन कौन सा होता है, एक्सियल होता है कि इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटोरियल। एक ही मिथाइल है तो मैंने समझो यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिथाइल डाले, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं।
तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर ये का ये मिथाइल इधर होता तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होता है, लेस स्टेबल होता। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे याद रखना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अभी आप बताओ यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं सिस और ट्रांस, तो हमको पता है अगर मैं समझो ज्यादा स्टेबल बनाने के चक्कर में क्या करूंगा, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालूंगा, ठीक है ना। अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन है तो ये नेक्स्ट वाला भी इक्वेटोरियल पे डालूंगा क्योंकि रिपल्शन कम होगा, तो नेक्स्ट वाला भी इक्वेटोरियल पे डालूंगा यहाँ पे। तो ये वाला बेटा ऐसे में तो इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा है, ये एक्सियल पोजीशन से बच रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। अभी इसमें भी कुछ नहीं बोला है, तो कुछ नहीं बोला तो हमेशा इक्वेटोरियल पे डालो। फर्स्ट वाला इक्वेटोरियल, सेकेंड वाला इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब ई, राइट, ये भी इक्वेटोरियल। अभी इसमें एक थर्ड नंबर पे एक और है, तो थर्ड नंबर पे इक्वेटोरियल किधर होगा, ऐसे साइड में, तो ये वाला आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। इस तरीके से बस ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर, और ये इसका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। चलो अभी यहाँ पे भी कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे ज्यादा स्टेबल तो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। तो सपोज फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे और सिक्स्थ पे, तो फर्स्ट पे अगर इक्वेटोरियल है तो थर्ड पे भी इक्वेटोरियल ही आएगा, और फिफ्थ पे भी वापस क्या आएगा, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल फिफ्थ पे कैसा होता है, साइड में देखो ऐसा, इस तरीके से। हो गया, सिंपल तो था। तो ये अगर फर्स्ट पे इक्वेटोरियल है, सेकंड पे कुछ नहीं था, थर्ड पे वापस इक्वेटोरियल, फोर्थ पे कुछ नहीं था, फिफ्थ पे वापस इक्वेटोरियल, सिक्स्थ पे कुछ नहीं था। हो गया, इजी था ना। अभी इसमें बेटा सब के सब मिथाइल ग्रुप ही है, और हर पोजीशन पे, तो हर पोजीशन पे एक काम करेंगे, इक्वेटोरियल पे डालेंगे। 1 पे भी इक्वेटोरियल, 2 पे भी इक्वेटोरियल, 4 पे भी इक्वेटोरियल, 5 पे भी इक्वेटोरियल, बराबर। अभी ये दोनों पोजीशन पे बचे हैं, तो यहाँ पे पोजीशन इक्वेटोरियल कैसा होता है, ऐसे बाहर होता है, ऐसे, ये देखो ऐसे, और यहाँ पे भी पोजीशन पे कैसा होगा, बाहर होगा। तो सब जितने भी पोजीशन है सब इक्वेटोरियल पोजीशन डाल देंगे। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। हमको बोला था कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, अभी क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि ये सिस और ट्रांस है, और सिस और ट्रांस में मुझे कोई लेना देना, मैं तो ऐसे बोलूंगा ना, मोस्ट स्टेबल बोला है तो मैं तो दोनों इक्वेटोरियल पे डालूंगा, बराबर है ना। अगर समझो मेरे पास में 2 बड़े ग्रुप है, तो जितना बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल पे होगा उतना ज्यादा स्टेबल। बड़ा ग्रुप हमेशा याद रखना इक्वेटोरियल पे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसका फोटो लो, फिर मैं और एग्जांपल डिस्कस करवाता हूँ। Okay students, so next question important है, draw most stable structure. First one, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। Me का मतलब मिथाइल होता है बच्चों, और Et का मतलब इथाइल होता है, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट सेकेंड वाला आप लोग ट्राई करो, फर्स्ट वाला ट्राई करो तो। हाँ चलो इनको कंप्लीट करो, फिर और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ करना है नहीं अपने को सबसे पहले ये स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना ही है बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। अभी आप बताओ इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल है, तो पहली बात तो मुझे बताइए सिस है कि ट्रांस है, सिस है। और सिस का मतलब क्या होता है, अप अप या फिर डाउन डाउन, यही होता है सिस का मतलब। तो मुझे एक बात बताओ, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अप और अप पे मतलब एक्शन पे तो जाएंगे नहीं, ठीक है ना, एक्शन से तो स्टार्ट करेंगे नहीं हम लोग, हमेशा कहाँ से शुरू करें, बेटर रहेगा कौन सा, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ पे डाउन लेता हूँ, ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो नेक्स्ट पोजीशन कौन सा आना चाहिए,
डाउन है तो नेक्स्ट वाला भी डाउन ही आना चाहिए। तो डाउन कौन सा है, ये वाला ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिथाइल आएगा, बराबर है। अभी कोई कोई बच्चा ऐसा बोलेगा सर मैं तो ऐसे भी तो बना सकता था। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा है ये, और प्रैक्टिस कर करके और मजा आएगा आपको। और देखो अगर समझो फर्स्ट बोलते हैं सर मैं तो इसको अप पे लिखता हूँ इथाइल, और इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ CH3 को, तो ये बेटा लेस स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, और ये जो है वो मोस्ट स्टेबल है। इसका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। सर ऐसा क्यों, एकदम सिंपल है सर, इसमें भी तो एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल है, मेरे इस स्ट्रक्चर में भी तो एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल है। बट स्टूडेंट्स आपने गड़बड़ी कर दी। बोलो क्या, आपने जो बड़ा ग्रुप है, कौन है बड़ा ग्रुप, इथाइल C2H5, उसको एक्सियल पे डाल दिया। तो एक ट्रिक सुनो, आज के बाद अगर आपके पास में दो ग्रुप है, ठीक है ना, दो ग्रुप है, तो जो बड़ा है उसको हमेशा इक्वेटोरियल पे डालो। तो अगर ये इक्वेटोरियल पे आ गया तो जितना बड़ा ग्रुप है उतना रिपल्शन भी ज्यादा होगा एक्सियल पे, तो उतना कम स्टेबल हो जाएगा। तो याद रखना बड़ा ग्रुप को हमेशा कहाँ पे डालोगे, इक्वेटोरियल पे। हाँ, छोटा ग्रुप अगर हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं है, तो हमारे लिए बेटा एक्सियल पे डालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिस था, बराबर है। तो यहाँ पे चल जाएगा क्योंकि इसमें रिपल्शन फिर कम होगा, इसमें रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये लेस स्टेबल और ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। अभी जैसे इसमें देखो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये इथाइल और ये मिथाइल है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन कुछ नहीं, इसमें ये दिमाग तो लगाएंगे इस तरीके से, बराबर। चलो अभी ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इसको पहले अपन किधर डाल देंगे, एक्सियल पोजीशन पे डाल देंगे ऐसे। तो ये 1 हो गया बच्चों, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अभी सुनो, ये जो है अगर मैंने डाउन डाला, पहली बात तो ये सिस है कि ट्रांस है, ये दोनों, इसको मत देखो, इसको भूल जाओ। ये और ये क्या है सर, ये तो ट्रांस है, क्यों, ये थिक लाइन है और ये डैश है। तो ट्रांस के लिए क्या होता है, डाउन अप या फिर अप डाउन। तो ये डाउन था, ये क्या था, डाउन था, तो ये नेक्स्ट वाला किधर आएगा, अप पे आएगा। तो यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप आ जाएगा, सिंपल। तो ये 1 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, बराबर। अभी दिमाग लगाओ, आप कोई भी दो ले लो, ये दोनों को ले लो, ये दोनों को ले लो, या फिर ये दोनों को ले लो। मैं 1 4 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर 1 और 4 लेता हूँ, ये दोनों सिस है कि ट्रांस है, सेम साइड है सर, तो ट्रांस हो गया कि सिस हो गया, सिस। तो अगर ये किधर है, डाउन है, तो ये भी डाउन ही होना चाहिए। नहीं समझा, वेरी गुड। ये किधर है, डाउन है, तो सिस होने के लिए, सिस मतलब सेम ना, अगर पहला वाला डाउन है तो नेक्स्ट वाला भी डाउन ही होना चाहिए। तो इसमें डाउन किधर है, ये रहा। तो एक्सियल पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आएगा, Me ग्रुप आएगा। सर अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में लेता तो भी चलेगा। ये देखो ये किधर है, 2, और ये दोनों क्या है, ट्रांस है कि सिस है, ये दोनों सर, ये दोनों तो ट्रांस है। तो ट्रांस है तो अप डाउन या फिर डाउन अप। तो अभी ये किधर है सर, ये तो डाउन है, अप है, सॉरी क्या है, अप है ना। तो अगर ये अप है तो ये डाउन ही होना चाहिए। तो देखो डाउन है ही ना ऑलरेडी, हो गया सिंपल, समझा बेटा। तो अगर मैं इसको बोलूं, ये किधर है बच्चों, डाउन है, ये किधर है, अप है, और ये किधर है बच्चों, डाउन है। तो देखो डाउन डाउन सिस, ये देखो सिस है, और ये डाउन अप क्या है, ट्रांस है। तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। अभी ये दोनों का बेटा आप लोग ट्राई करो, मैंने आपको ट्रिक दे दिया। हमेशा याद रखना जो बड़ा ग्रुप रहेगा उसको कहाँ पे डालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ट्राई करो बच्चों। ट्राई करो। चलो स्टार्ट करें ना। अगर मैं इसको 1 मार्क करूं, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, बराबर है। अभी पहले मुझे था ये सिस है कि ट्रांस है, सर ये तो ट्रांस है, सिस है, सॉरी सिस है, तो अप अप या फिर डाउन डाउन। तो अगर मैं समझो फर्स्ट वाले पे इसको इक्वेटोरियल पे लेता हूँ, ये फर्स्ट पोजीशन था, ये सेकंड पोजीशन था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था। तो ये किधर है, डाउन है ना। तो नेक्स्ट वाला भी डाउन ही आना चाहिए। देखो डाउन डाउन रहेगा तो उसको सिस बोलते हैं ना। तो अगर फर्स्ट पे डाउन है तो फोर्थ पे भी डाउन चाहिए। देखो फोर्थ पे ना, ये फोर्थ पे भी डाउन होना चाहिए क्योंकि सिस है। तो फोर्थ पे डाउन अगर इधर आएगा, डाउन मतलब यहाँ पे आएगा बच्चों, तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों क्यों, क्योंकि ये कौन सा पोजीशन है, एक्सियल है। और मैंने बोला था ना बड़ा ग्रुप हमेशा कहाँ पे चाहिए, इक्वेटोरियल पे चाहिए। तो अभी उल्टा काम करो। कैसे सर, इसको इक्वेटोरियल पे डालो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ट्रिक बता रहा हूँ। इसको इक्वेटोरियल पे डाला तो ये किधर हो गया, इक्वेटोरियल पे डालते ही क्या हो गया, ये अप हो गया। सिंपल है, ट्रिक है, ये अप हुआ। अगर ये अप है तो ये भी अप होना चाहिए फिर। क्यों, क्योंकि सिस है ना ये, तो सिस है तो अप हो गया। तो यहाँ पे ईटी, अभी मुझे था ये वाला जो है अप है,
और ये भी अप है, तो अप सिस, ठीक है ना। अभी आप बोलोगे सर अभी आपने इसको एक्शियल पे डाल दिया तो रिपल्शन तो होगा ना, वो चलेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि सिस रखना था। तो ये वाला जो है बड़ा ग्रुप था और ये वाला जो है वो छोटा ग्रुप था। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, जितना बड़ा ग्रुप होगा उसको ट्राई करो हमेशा इक्वेटोरियल पे ही डालने के लिए, वरना तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, 1 2 3 करेक्ट। अभी ये ट्रांस है कि सिस है, सर ये तो ट्रांस है। ट्रांस है तो क्या होना चाहिए, अप डाउन या फिर डाउन अप, इस तरीके से, ठीक है ना। अभी आप बताओ, ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो बहुत बड़ा ग्रुप है तो कहां पे डालेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सो 1 2 एंड 3, तो बताओ इसको कहां पे डालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन ये होगा, बराबर है। सर ये तो किधर गया, डाउन। अगर ये डाउन है तो ट्रांस बनाने के लिए इसको किधर लिखना पड़ेगा, अप। क्या लिखना पड़ेगा, अप। तो थर्ड पोजीशन पे अप किधर होता है, ये थर्ड पोजीशन पे अप किधर है, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, मिथाइल। हो गया, एनी डाउट। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। सर ये तो लेकिन एक्सियल पे चलेगा, बट बड़ा ग्रुप कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पे। तो याद रखना सर दोनों क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ट्रांस है। ट्रांस के लिए अप डाउन या फिर डाउन अप होना चाहिए। तो अगर ये डाउन है तो ये किधर होगा, अप। और मैं नहीं प्रिफर कर सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता बेटा क्या, कि इसको मैं अप पे रखना। अप पे रखूंगा तो ये स्ट्रक्चर हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये और ऐसे थोड़े एग्जांपल्स मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए देता हूं, उसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द स्टेबिलिटी, ठीक है ना, ए बी सी एंड डी, इन चारों का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। चलो ट्राई करो आप लोग, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फटाफट से। फर्स्ट वन, मिथाइल, 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 चलो ये ट्राई करो, इन चारों की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। दूसरा वाला, ये फर्स्ट वन था, सेकेंड वन बोर्ड पे देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें बच्चों। अभी देखो, सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, ये कहाँ पे है, इक्वेटोरियल। ये भी कहाँ पे है, इक्वेटोरियल। दोनों इक्वेटोरियल पे। यहाँ पे ये इक्वेटोरियल और ये एक्शियल। यहाँ पे ये एक्शियल, ये इक्वेटोरियल। यहाँ पे एक्शियल और ये भी एक्शियल। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए ही होगा और सबसे कम स्टेबल होगा कौन सा, डी। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों इक्वेटोरियल है और इसमें दोनों एक्शियल है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल, ठीक है ना। तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। अभी कंफ्यूजन इन दोनों में हो रहा है। इन दोनों में कैसे, एक इक्वेटोरियल है, इसमें भी एक इक्वेटोरियल है, दूसरा एक्शियल है, इसमें भी एक्शियल है। बट अभी आप दिमाग लगाओ, मैंने बोला था ना, बड़ा ग्रुप जो होगा वो हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे, तो ज्यादा स्टेबिलिटी। अभी बड़ा ग्रुप कौन सा है, इथाइल है। बड़ा ग्रुप कौन सा है, इथाइल पे। तो इसका जो इथाइल ग्रुप है वो कहाँ पे है, एक्शियल पे, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा और बी वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो बी और सी हो गया। तो ये कौन सा ऑर्डर है बच्चों, ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। और नेक्स्ट क्या आना चाहिए बताओ, अगर मेरे को किसी ने पूछ लिया पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर, तो डेफिनेटली क्या आएगा इसका उल्टा, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी। डी का पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, जो कि स्टेबिलिटी का उल्टा ही होता है। अभी ये वाला देखो, यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल, आइसो प्रोपाइल
इथाइल और ये मिथाइल, सब के सब कौन है बच्चों, एक्शियल ही है। तो टेंशन ही नहीं, सब एक्शियल ही है। तो मुझे बता, सिंपल ट्रिक क्या है, एक्शियल पे होगा तो जितना छोटा ग्रुप होगा उतना ज्यादा स्टेबल। मिथाइल सबसे छोटा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है सी, फिर ये तो ज्यादा बड़ा है बी, और सबसे बड़ा कौन सा है ए। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, और पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर इसका डिक्टो क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा। तो ये वीडियो एक बार वापस से देखोगे स्टूडेंट्स, ये मैं बहुत अच्छे से सिखाना चाहता था, इसके लिए मैंने एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर ले लिया, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट समझ में नहीं आता है कि यार ये कौन सा है ये कौन सा। तो मैंने पूरा एक एक चीज लिख के दिया, अगर आप नोट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करोगे आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं 2-3 एग्जांपल जो थोड़े से ऑड एग्जांपल्स है ना, बोर्ड फॉर्म में भी कोई कोई स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, तो जो 2-3 एग्जांपल जो एंट्रेंस में पूछे जाते हैं थोड़ा सा ऑड मैन आउट जैसा होता है ना, वैसे एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे बच्चों लोग को डाउट आता है, और डाउट आना भी चाहिए क्योंकि ये थोड़े अलग एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अगर इसका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला, तो जनरली बच्चे क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पे डाल देते हैं, ठीक है ना। तो बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताता हूँ क्यों। इसका ये स्ट्रक्चर है बच्चों इस तरीके से, ठीक है ना। अगर मैं एक फर्स्ट वाला OH इक्वेटोरियल पे डाल देता हूँ तो 1 2 3 इस तरीके से आता है, चलो ठीक है ना। इसको 1 2 3 इस ये साइड में भी कर सकते हैं, ये साइड में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर ये वाला किधर है, इक्वेटोरियल पे, तो थर्ड पे भी इक्वेटोरियल पे आना चाहिए इस तरीके से, बराबर है। तो जनरली ये वाला स्ट्रक्चर सबको राइट लगता है और लगना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। बट ये थोड़ा सा स्पेशल एग्जांपल है बच्चों, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों OH जो है वो एक्शियल पोजीशन पे होते हैं। सर एक्शियल पोजीशन पे क्यों, इसका रीजन मैं बताता हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे गला पकड़ने आ जाएंगे, सर आपने तो बोला था एक्शियल पे लेस स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट। हाँ बराबर है, बट इस केस में बेटा ये एक स्पेशल केस है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ठीक है ना, और इस OH को बेटा इस तरीके से लिखूं, समझो, तो सबको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस आएगा, करेक्ट। तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और मैंने बोला था ना बॉन्ड में अगर हाइड्रोजन होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सा था, इंट्रा मॉलिक्यूलर डैश बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है। और रिंग मतलब क्या होता है, मैंने याद है कुछ चिलेट बोला था। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस चिलेट इट बिकम्स हाईली स्टेबल। तो ये एक स्पेशल एग्जांपल है बच्चों, प्लीज डू रिमेंबर। नेक्स्ट एग्जांपल, इसका भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अभी हमको पता है कि फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो फ्लोरीन को अपन इधर डाल देंगे, और थर्ड पोजीशन पे ये OH है, तो इस OH को भी एक्शियल पे डालेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगा। और ये वाला जो मिथाइल है वो इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे। अभी यहाँ पे तो कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो अपन इक्विटोरियल पे डाल देंगे, क्यों, क्योंकि लेस स्टेबिलिटी मोर स्टेबिलिटी हो जाएगी, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिथाइल, और इन दोनों को जानबूझ के अपन ने एक्शियल पे डाला है, क्यों, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, तो वापस से क्या बन रहा है, चिलेट। और इस बॉन्डिंग को कौन सा बॉन्डिंग बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दोनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं कि बोर्ड फॉर्म इज लेस स्टेबल, बट इस स्ट्रक्चर में बोर्ड फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल है। सर क्यों, ऐसा बॉन्डिंग नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता बेटा, एकदम ऑपोजिट है ना। तो अगर एक OH इधर है तो नेक्स्ट OH इधर, तो इतना बड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। सुन रहे सब लोग, यहाँ पे OH नेक्स्ट कौन से पोजीशन पे बच्चों, फोर्थ पोजीशन पे ना। तो फोर्थ पोजीशन पे अगर ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे अगर OH इक्वेटोरियल पे भी बना दूं तभी भी इतना बड़ा बॉन्ड तो होगा नहीं, ठीक है ना। इस वजह से पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इसको बोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये देखो, बोर्ड फॉर्म में अगर पॉसिबिलिटी है तो बेटा बेस्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो ये बोर्ड फॉर्म है। अभी बोर्ड फॉर्म में यहाँ पे इसको अगर मैं OH लिख दूं ऐसा, और नेक्स्ट वाले को भी अगर मैं O और H लिख दूं ऐसा, ठीक है ना, तो ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ठीक है ना, और ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ठीक है। तो इनके बीच में बेटा क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको वापस से कौन सा बॉन्डिंग बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे और इसकी वजह से वापस यहाँ पे क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है, ठीक है ना। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेट। और ये वाले जो बॉन्ड है इनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, कोई भी किला होता है ना, फोर्ट, ठीक है ना, तो फोर्ट के एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे क्या लगा होता है, फ्लैग ना। तो इसके लिए बेटा ये इस किले के हाईएस्ट पॉइंट है, इसलिए इसको फ्लैग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल। और अगर यहाँ पे सिर्फ एच होगा तो इसको हम लोग फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोलेंगे, जिसमें रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर नंबर 17। आज हम लोग ने साइक्लोहेक्सेन के अंदर सिस ट्रांसपोजिशन पढ़ लिया। सिस मतलब सेम साइड, अप अप या फिर डाउन डाउन, और ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड, मतलब अप डाउन या फिर डाउन अप, ठीक है ना। कैसे ग्रुप्स को प्लेस किया जाता है याद रखना। अगर बड़ा ग्रुप है तो हमेशा उसको कहाँ पे डालेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे बेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट जब आप कोई भी ग्रुप प्लेस करते हो तो आपके पास में ऑप्शन होता है कि अप या डाउन में रखो, फिर उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वाला क्या है, सिस और ट्रांस है। अभी ये वाले स्ट्रक्चर्स में कुछ बोला ही नहीं है, सिस और ट्रांस, तो हम लोग सब इक्वेटोरियल पे डाल सकते हैं। बट ये स्पेशल केस था, इस वजह से हमने इसको इस तरीके से रखा। क्यों, क्योंकि इसमें एक चिलेट बनने के चांसेस है। तो स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, नोट्स तो अच्छे से बनाना ही है। अगर आपको थोड़ा भी किधर भी डाउट है, प्लीज ये वीडियो वापस से देख लो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो एक वर्कशीट मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं लेक्चर में डिस्कस करूंगा, वही आपको ग्रुप में भी भेजा जाएगा। वो डीपीपी और वो क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में करवाए थे, वैसे इसमें भी करेंगे, लेवल 1L लेवल 2 के, और फिर हम लोग जाएंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की तरफ। तो फिर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद वन क्वेश्चन सॉल्विंग डीपीपी। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।